नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद है, उनको जो है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कॉल आती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसके बाद जो है सियासत और गर्म हो जा रही है, क्योंकि एनडीए की सरकार है और प्रशासन चुस्त है। तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई से की तरफ से कॉल आना, और वे राज्यसभा सांसद एनडीए के जो है सांसद हैं, और एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जो आज जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और एक बड़ी जो है चूक भी मानी जा सकती है कि प्रशासन के चुस्ती के बीच इस तरह का जो चूक होना कहीं ना कहीं, अभी बिहार ही नहीं देश के जो है राज्यसभा सांसद हैं। और अब देखना होगा कि इन तमाम बातों पर क्या कुछ निकल कर आता है। हमारे साथ बात करने के लिए नितिन भारती जी हैं जो आरएलएम से प्रवक्ता हैं। नितिन जी, कैसे देख रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो है फ़ोन भरी कॉल आया, लेकिन क्यों, कैसे और कब? देखिए, ये पूरा मामला कल शाम का है। कल 8:52 से लेकर 9:20 की ये घटना है। और ये समय वो था जब हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज का सिवान का कार्यक्रम है, वहाँ भाग लेने के लिए कल शाम में ही सिवान जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय की ये घटना है। और सबसे पहले एक नंबर है जो मैं नंबर आपको बताता हूँ कि 6305129156, इस नंबर से पहले धमकी वाले कॉल आने शुरू हुए। फिर इस पता कैसे चला कि मतलब धमकी दिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से? कुछ तो ये उनके तरफ से यही कहा जा रहा था। उन्होंने खुद का परिचय यही दिया कि वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गैंग से बोल रहे हैं, तो इस तरह की बात उन्होंने कही। और फिर धमकी वाली बातें जो होती हैं वो सारी वो उन्होंने कही। पहले मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको मैं बता देता हूँ। जब इस नंबर से फ़ोन आना शुरू हुआ और बार बार फ़ोन आ रहा था, तो फिर इसको ब्लॉक किया गया। उसके बाद फिर दूसरे नंबर से 9229567466 इस नंबर से कॉल आना शुरू हुआ। फिर उस पर भी बात हुई, क्योंकि वो तो सर का नंबर है और लगातार उस पर पूरे देश प्रदेश से फ़ोन आना आता रहता है, तो उसको रिसीव करना भी आवश्यक है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर उस नंबर को भी रिसीव किया गया और फिर उसी तरह की बात वहाँ उस नंबर से भी होने लगी। उसके बाद फिर जब उस नंबर को भी इग्नोर किया गया, तो फिर एक तीसरा नंबर है 7569197693। इससे एसएमएस आना शुरू हुआ। एसएमएस भी एमएमएस मोड में आया और टेक्स्ट मैसेजेज ही था। तो ये घटना हुई है, और जिसमें अंत में एसएमएस में भी ये कहा गया कि 10 दिनों में ख़त्म कर दिए जाएंगे, और ये इस तरह की बातें कही गई हैं। टाइम भी दे दिया गया, उसमें लिखा गया है। और फिर उन्होंने उसमें एक पार्टी विशेष के विषय में कि उसके विरोध में बोलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा किया जाएगा। पार्टी, देखिए, वो जांच का विषय है, और राजनीतिक शुचिता ये कहती है कि जो जांच एजेंसी है उसको हम लोग पूरी जानकारी दे रहे हैं होंगे ना कि इस पार्टी को जो टारगेटिंग कर। देखिए, ऐसा है कि अब आज ही मैंने एक देखा कि वो किसी एक न्यूज़ चैनल पर ही संबंधित नंबर पर शायद उन्होंने फ़ोन किया होगा, तो उन्होंने किसी और राजनीतिक दल के किसी जिला अध्यक्ष का नाम लिया। तो इस तरह की जो बात हो रही है उसमें क्या सच्चाई है, इस जांच एजेंसी की बात, जांच एजेंसी अपनी जांच करके जब तक सामने नहीं आ जाती है तब तक किसी का भी नाम लेना शुचिता के खिलाफ है। और यही कारण है कि हमारे नेता चूंकि शुचिता की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन्होंने ना तो अपने पोस्ट में किसी का नाम लिखा है और ना ही आज एएनआई के स्टेटमेंट में कोई बात कही है। लेकिन इतना जरूर है कि यह सवाल तो जरूर उठता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ना जाएं, ये प्रपंच किसका था? क्योंकि ये टाइमिंग जो हो रही है वो इसी तरह की बात बताती है कि ये उससे रिलेटेड ही मामला लग रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कल तो दिन में गोली की भी घटना हुई है, तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट करने की ज़रूरत है। और पुलिस प्रशासन से मेरा केवल यह कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी का प्रदेश में आगमन होता है तो सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद हो जाती है, जैसा आप अपने ओपनिंग स्टेट में भी कह रहे थे। तो आज इतनी देर हो जाने के बाद वो व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहा है? तो मेरा केवल यह अनुरोध है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करे और उसको पकड़े, ताकि ये पूरे प्रपंच का पर्दाफाश हो कि आखिर कौन इसके पीछे था। नितिन जी, आपने 2 सवाल खड़ा कर दिया एनडीए सरकार पर ही। पहला सवाल है कि अपने ही पार्टी पर सवाल किया है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा उस सभा में जाए नहीं, एनडीए के ही पार्टी के किसी पर मेंबर पर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं। दूसरा है कि जिस तरह से प्रशासनिक जो कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, सरकार आप ही की है, केंद्र में हो या राज्य में, दोनों आप ही की सरकार है गठबंधन की, तो फिर दोनों तो आप ही की सरकार है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये प्रयास किसका था, इसको आप अभी बिना जांच से पहले कैसे कह सकते हैं? तो प्रयास कोई भी कर सकता है।
किसी भी पार्टी का ये प्रयास हो सकता है, कोई नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति भी ये प्रयास कर सकता है, किसी का तो प्रयास था, क्योंकि ये टाइमिंग का विषय है। उस समय कार्यक्रम के लिए सर प्रस्थान करने वाले हैं और ठीक पहले इस तरह की घटना हो, तो प्रयास इस तरह, इस एंगल से भी जांच का दायरा आना चाहिए, मेरा केवल इतना कहना है। दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन पर कोई सवाल नहीं है, इसी पुलिस प्रशासन पर मेरी उम्मीद है। एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार है, पहले की सरकारों से तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। जहां पर मुख्यमंत्री के आवास में फिरौती की रकम तय होती हो, ऐसी सरकार से क्या आप किसी सुशासन की उम्मीद कर सकते हैं? आज ये सरकार सुशासन की सरकार है और कार्रवाई करती है अपराधियों के विरुद्ध, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। एक सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति, 30-40 साल का जिनका संघर्ष हो, समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, और समाज का एक उपद्रवी इस तरह की धमकी भरी कॉल करे और वो आदमी अभी तक बाहर घूमता रहे, ये पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। आप तो सवाल भी उठा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बचाव भी में उतर रहे हैं। आप तो प्रशासन पे सवाल भी उठा रहे हैं ना कि चौक चौबंद भी होना चाहिए था। मेरा केवल ये कहना है कि आप सवाल उसी से कर पाएंगे ना जिससे उम्मीद हो। सरकार से उम्मीद है हमारी कि ये पर कार्रवाई होगी। मेरा केवल इतना कहना है कि जो घटना है इसको सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। कल जिस तरह से फिर कार्रवाई, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, जहाँ पे अशोक चौधरी से लेकर नितिन नवीन से लेकर तमाम जो, और बगल में ही सीएम आवास है, गवर्नर आवास है, तो फिर कैसे? देखिए, चिंता का विषय है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जितनी घटनाएं हुई हैं इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के अपराध के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक उसी तरह से इस तरह की धमकियों के लिए भी कोई जगह नहीं है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग इसका पूरी तरह से संज्ञान लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और अपराधियों को शिकंजे में लेंगे। आप जंगल राज की भी बात कर दी है बीच में कि वो वाली सरकार नहीं, उससे सरकार से उम्मीदें नहीं थी, इस सरकार से उम्मीदें हैं। उन लोग कह रहे हैं कि वही जंगल राज ठीक था, ताकि उसमें जो है गरीबों को जो हक दिया जाता था। गोलियों की टकराहट जो जिस तरह से प्रशासन हो या सरकार में बैठे सत्ता दल के लोग, उन्हीं के घर के पास चलती है। उनको वो प्रशासन क्यों नहीं अच्छा लगेगा? चपरासी क्वार्टर में रहते थे ना लोग, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी वो लोग देख लें, और आज किन किन मामलों में फंसे हुए हैं वो देख लें। उनको वो शासन अच्छा लगेगा? इसमें दिक्कत कहाँ है? ये तो हम लोग जानते ही हैं कि उनको शासन चाहिए ही भ्रष्टाचार करने के लिए, तो उनकी बात क्यों कर रहे हैं? उनकी बात करने की जरूरत, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जनता ने इतने दिनों से उनको सत्ता से बाहर रखा, वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हो गई जो कुछ समय के लिए सत्ता मिल गई। और पिछले 2020 के चुनाव को जो रेफरेंस में लेते हैं कि हम सत्ता में पहुंचने वाले थे, वो तो एनडीए की ताकत बिखरी हुई थी, इसलिए वहां तक आप पहुंच गए। आप सवाल भी उठा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि प्रशासन पर विश्वास कैसे, जब सरकार में बैठे मंत्री हो या नेता हो, तमाम जो लोग हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसे हुआ, कल आम जनता के साथ होगा, तो विश्वास कैसे प्रशासन के साथ करें? अब इसका रिजल्ट आएगा, आपको विश्वास पैदा हो जाएगा। विश्वास बिल्कुल है, कायम है, इसलिए तो बात की जा रही है। नहीं तो आप ये बताइए ना कि उस समय का तो दौर क्या था, अब तो बोलने में भी शर्म आती है। और आजकल के नवयुवक तो उस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते कि वो दौर क्या था बिहार का। इसलिए सचेत करने वाले जितने नेता हैं आज के डेट में, वो उस समय की चीज़ों को सचेत करते हैं, क्योंकि बदलाव मानसिकता में कुछ नहीं हुआ। देरी कहाँ हो रही सरकार आपकी? नहीं, कोई देरी की बात नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि जिस तरह से सजगता से सरकार काम करती है, इस विषय को भी पूरी सचेत होकर इसकी जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी। 24 घंटे होने वाले हैं? नहीं, अभी समय है, 24 घंटा तो पूरा नहीं हुआ है। सरकार जांच कर रही है, जांच होगी, आप सबके सामने ये जांच सामने आएगी, रिपोर्ट आएगी सामने। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए एम इंडिया। धन्यवाद।